हाँ बेटा, 12th स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी पढ़ने के बाद, कोलरास लॉ पढ़ने के बाद, तो बेटा ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी है, केटायन एनायन की जो मूवमेंट है, वो कहाँ ऑब्जर्व होता है बेटा? भाई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी का यूज कहाँ है, क्या एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के? क्योंकि बेटा जो हम लोगों के सेल्स है, जो बैटरी है, उसमें बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के थ्रू, बैटरी के अंदर या सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के थ्रू, आयनिक मूवमेंट के थ्रू ही चार्ज फ्लो होता है या करंट फ्लो होता है। तो बेटा हम लोग अब पढ़ेंगे सेल। अब वो क्योंकि सेल के अंदर, विद इन सेल के अंदर ही आपको जो चार्ज या करंट फ्लो मिलेगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के थ्रू मिलेगा। तो बेटा अब अपना अगला टॉपिक है इस चैप्टर का, स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। तो बेटा सेल क्या है बेटा? सेल इज दोज सिस्टम, 11 में पढ़ाया था मैंने आपको, लेकिन 12th में भी है बेटा, तो पढ़ाना तो पड़ेगा। सेल इज दो सिस्टम इन विच टू इलेक्ट्रोड या रॉड, टू इलेक्ट्रोड और रॉड डिप्ड इन डूबा होता है, डिफरेंट सिमिलर आर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या लिखा हूं देख ले भाई। तो बेटा सेल का मैं प्राइमरी नॉलेज, प्राइमरी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, 11 में पढ़ा चुका हूं बेटा मैं, लेकिन जो 11 में वो 12th सिलेबस में भी है, थोड़ा एक्सटेंड है, ज़्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो बेटा ये सेल का डेफिनेशन है। टार्च का सेल है, घड़ी का सेल है, मोबाइल का सेल है, बैटरी है, उन सबका डेफिनेशन यही है। सेल इज द सिस्टम। सेल एक ऐसा सिस्टम है बेटा जिसमें दो रॉड या दो इलेक्ट्रोड एक ही सिमिलर, एक समान इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डूबे होंगे, या तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में भी डूबे हो सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर कोई चीज डूबी है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी तो आएगी वहां, ठीक है। तो ये सेल की बेटा, सेल का जनरल डेफिनेशन है। चलो काउंट कर लो। तो बेटा सेल इज अ टू टाइप, दो टाइप के सेल हम लोग काउंट करेंगे बेटा। प्राइमरी सेल, सॉरी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बेटे जो अच्छे समझना, बड़ी बेसिक चीज है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बेटा, इसे बैटरी कहा जाता है। ऑटोमोबाइल, आपने कार में बैटरी देखे हैं, बाइक में बैटरी देखे हैं, घर में इन्वर्टर की बैटरी देखे हैं। तो जो बैटरी टर्म है बेटा वो को, या टार्च का सेल है ये भी बैटरी है, ठीक है, मोबाइल का सेल है ये भी बैटरी है। तो बेटा याद रखना जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है यही बैटरी है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आप बैटरी टर्म यूज नहीं करेंगे, ठीक है, यही बैटरी है। तो बड़ी बेसिक चीज है। तो बड़े इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल, ये दो सेल का स्टडी करना है बेटा अपने को। ये टू सेल का स्टडी करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बोले देखो, दोनों सेल में रेडॉक्स रिएक्शन होती है। रेडॉक्स रिएक्शन मींस केमिकल रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। दोनों सेल में रेडॉक्स रिएक्शन होती है। लेकिन बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करके, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करके केमिकल रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन कराई जाती है। और इसमें केमिकल रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। दोनों में डिफरेंस है। तो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जनरल डिफरेंस में लिखवा दे रहा हूं। तो इसमें ए पॉइंट, in this cell
ध्यान देना क्या लिख रहे हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज इन इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज इन केमिकल एनर्जी। या इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल रिएक्शन कराऊंगा मैं, या इलेक्ट्रिक एनर्जी से रेडॉक्स रिएक्शन कराऊंगा मैं। बड़े ये यहां इन दिस सेल केमिकल एनर्जी चेंज इन, या केमिकल रिएक्शन से या केमिकल एनर्जी से या रेडॉक्स रिएक्शन से या रेडॉक्स एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करूंगा बेटा। केमिकल एनर्जी चेंज इन इलेक्ट्रिक एनर्जी। चलिए बेसिक चीजें लिख डालो। ओके गाइस, चलो बी पॉइंट। बेटे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसके बारे में पढ़ा चुका हूं 11th में, मैं देख लेना आप नोट्स। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेटा टू रॉड्स जिसे इलेक्ट्रोड भी कहते हैं आप, डिप्ड इन, टू रॉड या इलेक्ट्रोड डिप्ड इन, टू रॉड या इलेक्ट्रोड डिप्ड इन सिमिलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, या सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिख दो, सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डुबाएंगे बेटा। बेटा इसमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, टू रॉड या इलेक्ट्रोड डिप्ड इन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है बेटा वो चेक कर लो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक, इज दैट क्लियर? बेटा सी पॉइंट, इन दिस सेल जो एनोड होता है बेटा, एनोड जिसपे ऑक्सीडेशन होता है, चाहे सेल कोई भी हो बेटा, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, जिसपे ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड। या ऑक्सीडेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन जिसमें रिलीज किए जाएंगे, जिस रॉड से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो एनोड, और जिस रॉड पर इलेक्ट्रॉन रिसीव होंगे वो कैथोड। ठीक है, तो बेटा इन दिस सेल एनोड इज, ठीक है, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड कैथोड इज निगेटिवली चार्ज। बहुत ही बेहतरीन काउंटेबल डिफरेंस है बेटा किस सेल में बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ये प्रूव करेंगे हम लोग, बताएंगे, ये भी प्रूव करेंगे। इन दिस सेल एनोड is negatively charged and cathode is positively charged। चलिए लिख डालिएगा। तो ये बेटा बेसिक 3 डिफरेंस जरूर याद रखिए, बाकी डिफरेंस काउंटेबल नहीं है। अब बेटा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है 2 टाइप के होते हैं बेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल वो होते हैं जिनको आप रिचार्ज बार बार नहीं कर सकते, एक बार यूज करो और फेंक दो। सेकेंडरी सेल जिसे आप बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे आपका मोबाइल का बैटरी है, ऑटोमोबाइल की बैटरी है, व्हीकल की बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी है। ओके गाइस, ठीक है बेटा। तो बेटा ये जो बेसिक 3 डिफरेंस है छाप लीजिए आप, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। अभी मैंने बहुत दिन से लेक्चर नहीं प्रोवाइड किया, ठीक है, क्योंकि अभी 11 पे थोड़ा ध्यान है, तो आज से कंटिन्यूस 12th कर रहा हूं मैं। चलिए ध्यान दीजिए। चलो स्क्रीनशॉट ले ले भाई, छाप ले। अब बेटा यहाँ मैं ये सी पॉइंट को प्रूफ करके बताऊंगा आपको कि इस सेल में एनोड नेगेटिवली चार्ज होगा और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज। बेटा एनोड किसी भी सेल का हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हो, एनोड इज सच रॉड
such electrode जिसके सरफेस पर ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड वो रॉड या वो इलेक्ट्रोड है जिसके सरफेस पर रिडक्शन होता है, जो रिडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये दोनों में कॉमन है, ठीक है बेटा, याद रखिए। चलिए, हो गया। चलिए, छाप लिया आपने। अब बात करते हैं बेटा, थोड़ा इलेक्ट्रोड पे बात कर लेते हैं। चलिए भाई, तो बेटा इलेक्ट्रोड पे बात करेंगे बेटा। इलेक्ट्रोड जो बेटा किसी भी सॉल्यूशन में, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, जब किसी सॉल्यूशन में दो रॉड जो यूज कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रोड जो यूज कर रहे हैं, उस पर थोड़ा प्राइमरी नॉलेज। इलेक्ट्रोड तो बेटा ये दो टाइप से डिफरेंशिएट होते हैं, कैथोड एंड एनोड, ठीक है। कैथोड क्या बेटा, जब किसी सॉल्यूशन में ऐसा रॉड जिस पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन अकर्ड, दोज रॉड सच रॉड जिस पर रिडक्शन होता है, रिडक्शन अकर्ड, जिसकी सरफेस पर रिडक्शन होता है या जो खुद रिडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, रिडक्शन अकर्ड मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव किस में होगा बेटा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और निगेटिव किस में होगा बेटा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। पॉजिटिव लिखा हूं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये पॉजिटिव होता है, कौन बेटा, कैथोड, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये नेगेटिव होता है, जो अभी डिफरेंस में मैंने आपको लिखवाया। एनोड ऑन दिस सरफेस या ऑन दिस रॉड या इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन आकर, ऑक्सीडेशन क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन का रिलीज करना, और रिडक्शन क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना। ऑक्सीडेशन अकर्ड, दिस आल्सो मे बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो बेटा एनोड पॉजिटिव किस में होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और नेगेटिव किस में होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होगा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगा, ओके। तो बेटा ये जो दो इलेक्ट्रोड, हमेशा सेल सिस्टम में दो इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं, वो सिमिलर सॉल्यूशन में भी डूबे हो सकते हैं या दो डिफरेंट सॉल्यूशन में। दो डिफरेंट सॉल्यूशन में कहाँ डूबे होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और सिमिलर सॉल्यूशन में कहाँ डूबे होंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब बेटा जो इलेक्ट्रोड का एक और क्लासिफिकेशन, एक और क्लासिफिकेशन बेटा, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड, बहुत काम की चीज है ये। इलेक्ट्रोड दो टाइप से हम लोग यूज कर सकते हैं बेटा। इनएक्टिव इलेक्ट्रोड विच ओनली प्रोवाइड साइट फॉर, विच ओनली प्रोवाइड साइट फॉर रिडक्शन and oxidation, but itself not participate in reduction or oxidation reaction or chemical reaction, reduction or oxidation। तो ऐसे इलेक्ट्रोड जिनको आपने सेल में यूज किए, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यूज किए हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज किए हो, वो केवल साइट, केवल स्थल प्रदान करेंगे, केवल साइट प्रोवाइड करेंगे। उनकी सरफेस पर केवल ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा, लेकिन वो खुद रिडक्शन या ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और इनके जो सटीक एग्जाम्पल है बेटा, याद रख लेना आप, एग्जाम्पल जरूर याद रखना। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बड़े इनएक्टिव होते हैं बेटा, ग्रेफाइट, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, याद रखना बेटा अच्छे से। इनका कैथोड एनोड बना सकते हैं, लेकिन खुद रिडक्शन या ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो दो सटीक याद रखना, ग्रेफाइट एंड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ओके। ध्यान देना बेटा, ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप है और हाईली इनएक्टिव होता है बेटा, केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता, केवल साइट प्रोवाइड करता है। प्लेटिनम है, रोहिडियम है, इरिडियम है,
जो डी ब्लॉक की मेटल है, इनएक्टिव मेटल्स है बेटा, ठीक है। तो यहाँ प्लेटिनम बहुत फेमस है, इसलिए इसको याद रख लेना, ठीक है। सेकेंड है बेटा एक्टिव इलेक्ट्रोड, which itself participate in redox reaction, reduction plus oxidation, redox reaction शॉर्टकट में लिख दिया हूं। तो इसमें एग्जाम्पल क्या बेटा, ऑल मेटल्स इलेक्ट्रोड एक्सेप्ट प्लेटिनम है, रोहिडियम है, इरिडियम है, चाहे वो फर्स्ट की मेटल हो, डी ब्लॉक की मेटल हो, पी ब्लॉक की मेटल हो, एल्युमिनियम, गैलियम, ठीक है, कॉपर, निकल, आयरन, ये सब, वेनेडियम, क्रोमियम, ये सब, ठीक है बेटा, ऑल मेटल इलेक्ट्रोड। इसमें एग्जाम्पल, अब बहुत सी मेटल है बेटा, ठीक है, मरकरी है, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए, तो ये इलेक्ट्रोड बेटा जिनको सॉल्यूशन में डुबाएंगे आप इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, उनके बारे में बेटा बेस्ड ऑन द देयर फंक्शन, ये दो टाइप के होते हैं, कैथोड और एनोड, ठीक है। कैथोड क्या होता है बेटा, इसमें रिडक्शन होता है, एनोड क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव कैथोड कहाँ होगा बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, नेगेटिव कहाँ होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। एनोड भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव कहाँ होगा बेटा, एनोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और पॉजिटिव कहाँ होगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है। तो ये प्राइमरी इंट्रोडक्शन नॉलेज आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि जब बेसिक नॉलेज होता है तभी आगे थ्योरियाँ क्लियर करने में आपको सहूलियत होती है बेटा, ठीक है। चलिए छाप लीजिए इसे भी। अभी तक यहाँ कोई 12th का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बिना इसके आगे के क्वेश्चन नहीं बनने वाले आपसे, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे बात करेंगे। दो टाइप के सेल है बेटा, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, बच्चे ध्यान दे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे पहले बात करेंगे, ओके गाइस, ठीक है। हाँ बच्चे, तो बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के, और इलेक्ट्रोलाइसिस में से रिलेटेड फेराडे लॉ पढ़ेंगे बेटा। पहले 12th फिजिक्स में हुआ करता था, उसको वहाँ से अब कल 12th केमिस्ट्री में रखा है इसने, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। चलिए तो जल्दी फटाफट कर लेते हैं इसे, एक बार याद दिला देते हैं, क्योंकि एक बार ऑलरेडी हो चुका है 11 में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बेटा सीधे सीधे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ उसका इंट्रोडक्शन। इन दिस सेल, जल्दी लिखिए बेटा, जल्दी फटाफट। इन दिस सेल टू रॉड, रॉड मीन्स इलेक्ट्रोड, डिप्ड इन aqueous are fused साल्ट सॉल्यूशन। देखिए बेटा बहुत काम की चीज है, अगर आप एक्वस साल्ट सॉल्यूशन ले रहे हो या फ्यूज्ड गलित मेल्ट साल्ट सॉल्यूशन ले रहे हो, तो बेटा दोनों की मैकेनिज्म अलग अलग है बेटा, ठीक है। इन दिस सेल टू रॉड डिप्ड इन एक्वस आर फ्यूज्ड साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है बेटा, आप एसिड का सॉल्यूशन ले लो, बेस का ले लो, या साल्ट का ले लो, सॉल्यूशन या साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, लिख डाले आपने। चलिए तो बोले दो रॉड या इलेक्ट्रोड, दिस टू रॉड और इलेक्ट्रोड, ठीक है बेटा। डिप्ड इन, ये जो सॉल्यूशन है बेटा ये एक्वस हो सकता है, किसी साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन, वाटर में डिसॉल्व करके, या मेल्ट सॉल्यूशन भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये है बेटा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स बैटरी। ये बेटा डीसी सोर्स है बेटा, जो घर में आपके प्लग है, इन दोनों राडों को उस घर के प्लग में वो एसी सोर्स है। डीसी सोर्स मीन्स बैटरी इलेक्ट्रिक का सोर्स है, क्योंकि उसमें केमिकल एनर्जी, हमको इसके बारे में नहीं पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये हमारा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये केवल यहाँ अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए रखा गया है, ठीक है। यहाँ डीसी सोर्स लिख देता हूँ बेटा मैं, डीसी सोर्स, और डीसी सोर्स मीन्स बैटरी, ठीक है। तो बेटा बैटरी का ये ध्यान देना,
ये निगेटिव पॉइंट है बेटा और बैटरी का ये पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। या सीधे आप ऐसे बना दीजिएगा, अरे यार सॉरी, दिस नेगेटिव पॉइंट ऑफ बैटरी, दिस पॉजिटिव पॉइंट ऑफ बैटरी, ठीक है। तो ये बेटा एक्सटर्नल डीसी सोर्स है, इसी का मतलब बैटरी होता है बेटा। लेकिन हम यहाँ बैटरी के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम इस सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो बेटा इन दिस सेल 2 रॉड, ये 2 रॉड डिप्ड इन एक्वस, ये जो सॉल्यूशन है बेटा, साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करके यूज कर सकते हो, और फ्यूज्ड साल्ट सॉल्यूशन व्हेन। तो बेटा देखो, अगर सपोज व्हेन MX साल्ट, MX कोई साल्ट है बेटा, इसमें हम मेटल है, साल्ट में केटायन होता है कि एनायन होता है, केटायन मीन्स मेटल, एनायन मीन्स नॉन मेटल, ठीक है। व्हेन MX साल्ट सॉल्यूशन, अब वो सॉल्यूशन कैसा होता है, एक्वस या फ्यूज्ड, MX साल्ट सॉल्यूशन, व्हेन MX साल्ट सॉल्यूशन, बेटा मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। व्हेन MX साल्ट सॉल्यूशन टेक बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, अब ये जो इलेक्ट्रोड है बेटा, ये अभी मैंने इनएक्टिव इलेक्ट्रोड लिया हूं, एक्टिव लूंगा तो अलग क्वेश्चंस आते हैं। तो ये है बेटा इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स है, बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड। कैसे इलेक्ट्रोड है बेटा, इनएक्टिव, क्योंकि एक्टिव लूंगा तो अलग मैकेनिज्म है भाई, बस यही तो सीखना है आपको। टेक बिटवीन 2 inactive electrode and join with ठीक है, ज्वाइन कर दिया बेटा विथ एक्सटर्नल डीसी सोर्स या बैटरी, बैटरी लिखा हो तो डीसी सोर्स लिखने की जरूरत नहीं है, डीसी सोर्स। देन तो ये बेटा ये क्यों रखे बेटा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे किससे बेटा, एक्सटर्नल डीसी सोर्स से, और उस इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन होगी, मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी से यहाँ केमिकल चेंजेस आएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, लाइसिस में टूट जाना, साल्ट टूट जाएगा, केटायन एनायन सेपरेट होगा और एंटी चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा टूट कर, ठीक है। दिस देन ऑन इलेक्ट्रोड redox reaction occurred, तो इलेक्ट्रोड पे क्या होगी बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन। और एक बात लिख देना, सच इलेक्ट्रोड विच attach with negative end of battery, called, दो बड़े, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है जो बैटरी के नेगेटिव एंड से जुड़ा है, ये वाला जो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव एंड से जुड़ा है, इसे बोलेंगे बेटा आप कैथोड। इसलिए मैंने लिखवाया इसके पर जो डिफरेंस में, कैथोड कैसा होता है बेटा, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, क्योंकि बैटरी के नेगेटिव एंड से जुड़ा है। और ये वाली रॉड है बेटा, ये एनोड है, क्यों है, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव एंड से जुड़ा है। ये पॉजिटिव रॉड है बेटा और ये नेगेटिव रॉड है। तो बेटा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड कैथोड नेगेटिव होगा, एनोड पॉजिटिव होगा, पहले से डिटरमाइन रहता है, किससे अटैच करने पर, बैटरी से। बैटरी के नेगेटिव एंड से जो रॉड अटैच होगी उसे क्या बोलेंगे आप, कैथोड, और बैटरी के पॉजिटिव एंड से जो रॉड अटैच होगी उसे क्या बोलेंगे बेटा आप, एनोड। ओके गाइस, ध्यान देना। तो बेटा सच इलेक्ट्रोड विच अटैच विथ नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी, ठीक है, कॉल्ड कैथोड, ठीक है बेटा। तो इंट्रोडक्शन लिख रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं हम। एंड अनदर which attach with
पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी कॉल्ड कैथोड। तो कैथोड कैसा होगा बेटा? नेगेटिव होगा, कॉल्ड एनोड, सॉरी। तो नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी एंड पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी कॉल्ड एनोड, ठीक है बेटा। तो एनोड कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव एंड से अटैच। और कैथोड कैसा होगा बेटा? नेगेटिव होगा। ऑलरेडी पहले से पता होता है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू लाइसिस कर देना, साल्ट को तोड़ देना, केटायन एनायन को सेपरेट कर देना, ठीक है, यही इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है बेटा, कॉल्ड एनोड। एनोड पॉजिटिव। अब बेटा देखो फिर से बना लेते हैं एक बार। ये बैटरी का नेगेटिव एंड है बेटा और ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है, ठीक है। ये साल्ट सॉल्यूशन, ये मेल्ट भी हो सकता है और एक्वस। तो सबसे पहले हेडिंग डालना बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस मेल्ट साल्ट सॉल्यूशन, मेल्ट साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो जनरल इंट्रोडक्शन लिख लिया आपने। तो हेडिंग डालना बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मेल्ट साल्ट सॉल्यूशन। जो MX साल्ट लिए बेटा, ठीक है, MX साल्ट जो लिया हूं कैसा लिया हूं बेटा? मेल्ट। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ MX मेल्ट साल्ट ऑफ MX टाइप। आप दूसरा टाइप भी ले सकते हैं, MX मैंने MX टाइप लिया हूं, आप दूसरा टाइप भी ले सकते हैं बेटा, अपने ऊपर डिपेंड है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ MX टाइप साल्ट सॉल्यूशन, मेल्ट लिया हूं मैंने, मेल्ट। एक्वस लूंगा तो अलग मैकेनिज्म है, ठीक है। तो बेटा यहाँ जब इस MX साल्ट को यहाँ मेल्ट फॉर्म में लोगे तो M प्लस केटायन और X माइनस क्या बेटा? एनायन। ये है बेटा आपका बैटरी। चलो ये डायग्राम बना लेना अब आप। दिस इज बैटरी, ठीक है। इस पर मतलब ये केवल इलेक्ट्रिक का सोर्स है, यहाँ काम करना है, इधर काम करना है। तो बेटा बैटरी के पॉजिटिव एंड से जो रॉड है ये है क्या बेटा? एनोड। चलो एक बार और, ये पता है आपको, नेगेटिव एंड से जो अटैच है बेटा ये कैथोड, ठीक है। तो बेटा यहां लिख देते हैं रिएक्शन ऑन कैथोड। तो बेटा देखो ये नेगेटिव रॉड है बेटा, क्योंकि नेगेटिव एंड से अटैच है। तो ये जो केटायन है नेगेटिव रॉड टुवर्ड्स नेगेटिव रॉड एट्रैक्ट होगा, नेचुरल है भाई। प्लस चार्ज है तो माइनस रॉड की, और माइनस चार्ज वाला प्लस रॉड की ओर मूव करेगा बेटा। तो बेटा रिएक्शन ऑन कैथोड, तो केटायन इधर मूव करेगा, कैथोड की ओर कौन मूव करेगा बेटा? केटायन। अब देखो ये जो कैथोड है बेटा ये नेगेटिवली चार्ज है। क्यों नेगेटिवली चार्ज है? देखो बैटरी का नेगेटिव एंड यहाँ इलेक्ट्रॉन भेज के रखा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन से बेटा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है यहाँ। और इलेक्ट्रॉन होने के कारण इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन कम है, इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ये वाला एंड है पॉजिटिव, इस एंड पे इलेक्ट्रॉन कम तो इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन कम। ये वाला एंड है नेगेटिव, इस एंड पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। तो केटायन बेटा, जिसके केटायन का मतलब M पर प्लस चार्ज, मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस रॉड पर आएगा क्या लेने? इलेक्ट्रॉन। और ये कौन सी इलेक्ट्रोड है बेटा? इनएक्टिव, ठीक है। तो रिएक्शन ऑन कैथोड, तो M प्लस केटायन N प्लस ले लेता हूँ बेटा, N प्लस हो गया। N प्लस केटायन किस पर आएगा बेटा? रॉड पर। रॉड पर क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन। किसने भेजा है बेटा? बैटरी के नेगेटिव एंड ने। N इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, रॉड पर आया, N इलेक्ट्रॉन रिसीव करा, और सॉलिड, याद रखना बेटा, जो मेटल आयन या केटायन है वो यहाँ रॉड पर सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट होगा, क्या लेकर? इलेक्ट्रॉन। ये कौन सी प्रोसेस है बेटा? रिडक्शन प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन का लेना, देखो इलेक्ट्रॉन का लेना रिडक्शन, ये रिडक्शन प्रोसेस है। तो रिएक्शन ऑन कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन, शॉर्टकट में लिख डालो, ठीक है, ये प्रोसेस। तो ये जो मेटल आयन है बेटा ये रॉड पर मेटल सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट होगा। अब बेटा ये एनायन, एनायन मीन्स नॉन मेटल आयन, ये नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव प्लेट की ओर जाएगा, तो रिएक्शन ऑन एनोड, रिएक्शन ऑन एनोड। अब एनोड पे बेटा इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन,
तो बेटा ये जो एक्स माइनस आयन है, एन माइनस कर देता हूँ, एन माइनस चार्जेस पर, ये एन माइनस क्या है बेटा, एन इलेक्ट्रॉन है, किस पर आया बेटा, रॉड पर आया। ये नॉन मेटल आयन है, नॉन मेटल मीन्स अब फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन माइनस, सल्फर माइनस, कोई भी नॉन मेटल हो सकता है, ठीक है। और क्या रिलीज करेगा बेटा, ये एन माइनस मीन्स एन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए बेटा, रॉड पर आ गए, देखो। और ये खुद काय में चेंज हुआ बेटा, इसको ट्वाइस एक्स ले लो तो ये x2, क्योंकि बेटा जो नॉन मेटल है वो डाइएटॉमिक गैसेस होती है, F माइनस है तो F2, Cl माइनस है Cl2, Br माइनस तो Br2, या अगर आपने एक ही लिए तो हाफ कर दो, यहाँ एक ही बात है, हाफ x2। ये गैस फॉर्म में, मेटल है तो सॉलिड फॉर्म में कैथोड पे डिपॉजिट होगा, और नॉन मेटल है तो गैस के फॉर्म में एनोड पर रिलीज हो गया, लिबरेट होगा, ठीक है। तो ये बेटा, ये कौन सी प्रोसेस बेटा, ऑक्सीडेशन। तो एक जनरल मैकेनिज्म है किसकी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। कब, जब मैंने कैसे इलेक्ट्रोड लिया हूं बेटा, ये इनएक्टिव इलेक्ट्रोड से, इनएक्टिव। कौन सा इलेक्ट्रोड लिया हूं मैंने, इनएक्टिव। और कौन सा साल्ट सॉल्यूशन लिया हूं, मेल्ट, ये मेल्ट साल्ट सॉल्यूशन है। और दोनों राड को जब किससे जोड़ा, बैटरी से, तो यही जो हो रहा है बेटा, रिएक्शन ऑन कैथोड रिडक्शन, रिएक्शन ऑन एनोड ऑक्सीडेशन, यही है बेटा रेडॉक्स रिएक्शन होना, इलेक्ट्रोलाइसिस होना, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट में साल्ट का लाइसिस होना, साल्ट का केटायन अलग हो जाना, एनायन अलग हो जाना, ठीक है, मेल्ट सॉल्यूशन। चलिए, तो ये बेटा हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एमएक्स टाइप मेल्ट साल्ट सॉल्यूशन पढ़े। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एमएक्स टाइप एक्वस साल्ट सॉल्यूशन। वाटर में डिसॉल्व करेंगे बेटा, एक्वस साल्ट लेंगे तो उसकी मैकेनिज्म अलग होगी, ठीक है। ये नंबर 1 कंडीशन देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एमएक्स टाइप मेल्ट साल्ट सॉल्यूशन। और कैसे इलेक्ट्रोड लिए बेटा, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड लिए। और जब हम एक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे तो उसके क्या मैकेनिज्म होगी, और जब हम मेल्ट के प्लेस पर एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो उसकी क्या मैकेनिज्म होगी, एनोड कैथोड पे कैसे प्रोडक्ट मिलेंगे, कैसी रेडॉक्स रिएक्शन होगी, नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए छाप लीजिए इसे। हाँ बच्चे, तो बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के, और इलेक्ट्रोलाइसिस में से रिलेटेड फेराडे लॉ पढ़ेंगे बेटा। पहले 12th फिजिक्स में हुआ करता था, उसको वहाँ से अब केवल 12th केमिस्ट्री में रखा है इसने, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। चलिए तो जल्दी फटाफट कर लेते हैं इसे, एक बार याद दिला देते हैं क्योंकि एक बार ऑलरेडी हो चुका है 11th में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बेटा सीधे सीधे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ उसका इंट्रोडक्शन। इन दिस सेल, जल्दी लिखिए बेटा, जल्दी फटाफट। इन दिस सेल 2 रॉड, रॉड मीन्स इलेक्ट्रोड, डिप्ड इन एक्वस आर फ्यूज्ड, एक्वस आर फ्यूज्ड साल्ट सॉल्यूशन। देखिए बेटा बहुत काम की चीज है, अगर आप एक्वस साल्ट सॉल्यूशन ले रहे हो या फ्यूज्ड गलित मेल्ट साल्ट सॉल्यूशन ले रहे हो, तो बेटा दोनों की मैकेनिज्म अलग अलग है बेटा, ठीक है। इन दिस सेल 2 रॉड डिप्ड इन एक्वस आर फ्यूज्ड साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है बेटा, आप एसिड का सॉल्यूशन ले लो, बेस का ले लो या साल्ट का ले लो, सॉल्यूशन या साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, लिख डाले आपने। चलिए तो बोले 2 रॉड या इलेक्ट्रोड, दिस 2 रॉड और इलेक्ट्रोड, ठीक है बेटा। डिप्ड इन, ये जो सॉल्यूशन है बेटा ये एक्वस हो सकता है, किसी साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन, वाटर में डिसॉल्व करके, या मेल्ट सॉल्यूशन भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये है बेटा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स बैटरी। ये बेटा डीसी सोर्स है बेटा, जो घर में आपके प्लग है, इन दोनों राडों को उस घर के प्लग में वो एसी सोर्स है। डीसी सोर्स मीन्स बैटरी इलेक्ट्रिक का सोर्स है, क्योंकि उसमें केमिकल एनर्जी, हमको इसके बारे में नहीं पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये हमारा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये केवल यहाँ अभी
इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए रखा गया है, ठीक है। यहां डीसी सोर्स लिख देता हूं बेटा मैं, डीसी सोर्स, और डीसी सोर्स मीन्स बैटरी, ठीक है। तो बेटा बैटरी का ये ध्यान देना, ये निगेटिव पॉइंट है बेटा और बैटरी का ये पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। या सीधे आप ऐसे बना दीजिएगा, अरे यार सॉरी, दिस नेगेटिव पॉइंट ऑफ बैटरी, दिस पॉजिटिव पॉइंट ऑफ बैटरी, ठीक है। तो ये बेटा एक्सटर्नल डीसी सोर्स है, इसी का मतलब बैटरी होता है बेटा। लेकिन हम यहाँ बैटरी के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम इस सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो बेटा इन दिस सेल 2 रॉड, ये 2 रॉड डिप्ड इन एक्वस, ये जो सॉल्यूशन है बेटा, साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करके यूज कर सकते हो, आर फ्यूज्ड साल्ट सॉल्यूशन व्हेन। तो ये बेटा देखो, अगर सपोज व्हेन MX साल्ट, MX कोई साल्ट है बेटा, इसमें M मेटल है, साल्ट में केटायन होता है कि एनायन होता है, केटायन मीन्स मेटल, एनायन मीन्स नॉन मेटल, ठीक है। व्हेन MX साल्ट सॉल्यूशन, अब वो सॉल्यूशन कैसा होता है, एक्वस या फ्यूज्ड, MX साल्ट सॉल्यूशन, व्हेन MX साल्ट सॉल्यूशन, बेटा मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। व्हेन MX साल्ट सॉल्यूशन टेक बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, अब ये जो इलेक्ट्रोड है बेटा, ये अभी मैंने इनएक्टिव इलेक्ट्रोड लिया हूं, एक्टिव लूंगा तो अलग क्वेश्चंस आते हैं। तो ये है बेटा इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स है, बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, कैसे इलेक्ट्रोड है बेटा, इनएक्टिव, क्योंकि एक्टिव लूंगा तो अलग मैकेनिज्म है भाई, बस यही तो सीखना है आपको। टेक बिटवीन 2 inactive electrode and join with ठीक है, ज्वाइन कर दिया बेटा विथ एक्सटर्नल डीसी सोर्स या बैटरी, बैटरी लिखोगे तो डीसी सोर्स लिखने की जरूरत नहीं है, डीसी सोर्स, देन। तो ये बेटा ये क्यों रखे बेटा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे किससे बेटा, एक्सटर्नल डीसी सोर्स से, और उस इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन होगी, मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी से यहाँ केमिकल चेंजेस आएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, लाइसिस में टूट जाना, साल्ट टूट जाएगा, केटायन एनायन सेपरेट होगा और एंटी चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा टूट कर, ठीक है। दिस देन ऑन इलेक्ट्रोड redox reaction occurred, तो इलेक्ट्रोड पे क्या होगी बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन। और एक बात लिख देना, सच इलेक्ट्रोड विच attach with negative end of battery, called, दो बड़े, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है जो बैटरी के नेगेटिव एंड से जुड़ा है, ये वाला जो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव एंड से जुड़ा है, इसे बोलेंगे बेटा आप कैथोड। इसलिए मैंने लिखवाया इसके पर जो डिफरेंस में, कैथोड कैसा होता है बेटा, नेगेटिव, क्यों नेगेटिव, क्योंकि बैटरी के नेगेटिव एंड से जुड़ा है। और ये वाली रॉड है बेटा, ये एनोड है, क्यों है, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव एंड से जुड़ा है, ये पॉजिटिव रॉड है बेटा और ये नेगेटिव रॉड है। तो बेटा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड कैथोड नेगेटिव होगा, एनोड पॉजिटिव होगा, पहले से डिटरमाइन रहता है, किससे अटैच करने पर, बैटरी से। बैटरी के नेगेटिव एंड से जो रॉड अटैच होगी उसे क्या बोलेंगे आप, कैथोड, और बैटरी के पॉजिटिव एंड से जो रॉड अटैच होगी उसे क्या बोलेंगे बेटा आप, एनोड। ओके गाइस, ध्यान देना। तो बेटा सच इलेक्ट्रोड विच अटैच विथ नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी, ठीक है, कॉल्ड कैथोड, ठीक है बेटा।
तो इंट्रोडक्शन लिख रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं हम। एंड अनदर which attach with positive end of battery called कैथोड। तो कैथोड कैसा होगा बेटा? नेगेटिव होगा, कॉल्ड एनोड, सॉरी। तो नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी एंड पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी कॉल्ड एनोड, ठीक है बेटा। तो एनोड कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव एंड से अटैच। और कैथोड कैसा होगा बेटा? नेगेटिव होगा। ऑलरेडी पहले से पता होता है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू लाइसिस कर देना, साल्ट को तोड़ देना, केटायन एनायन को सेपरेट कर देना, ठीक है, यही इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है बेटा, कॉल्ड एनोड। एनोड पॉजिटिव। अब बेटा देखो फिर से बना लेते हैं एक बार। ये बैटरी का नेगेटिव एंड है बेटा और ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है, ठीक है। ये साल्ट सॉल्यूशन, ये मेल्ट भी हो सकता है और एक्वस। तो सबसे पहले हेडिंग डालना बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस मेल्ट साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो जनरल इंट्रोडक्शन लिख लिया आपने। तो हेडिंग डाला बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मेल्ट साल्ट सॉल्यूशन। जो MX साल्ट लिए बेटा, ठीक है, MX साल्ट जो लिया हूं कैसे लिया हूं बेटा? मेल्ट। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ MX मेल्ट साल्ट ऑफ MX टाइप। आप दूसरा टाइप भी ले सकते हैं, MX मैंने MX टाइप लिया हूं, आप दूसरा टाइप भी ले सकते हैं बेटा, अपने ऊपर डिपेंड है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ MX टाइप साल्ट सॉल्यूशन, मेल्ट लिया हूं मैंने, मेल्ट। एक्वस लूंगा तो अलग मैकेनिज्म है, ठीक है। तो बेटा यहाँ जब इस MX साल्ट को यहाँ मेल्ट फॉर्म में लोगे तो M प्लस केटायन और X माइनस क्या बेटा? एनायन। ये है बेटा आपका बैटरी। चलो ये डायग्राम बना लेना अब आप। दिस ए बैटरी, ठीक है। इस पर मतलब ये केवल इलेक्ट्रिक का सोर्स है, यहाँ काम करना है, इधर काम करना है। तो बेटा बैटरी के पॉजिटिव एंड से जो रॉड है ये है क्या बेटा? एनोड। चलो एक बार और, ये पता है आपको, नेगेटिव एंड से जो अटैच है बेटा ये कैथोड, ठीक है। तो बेटा यहां लिख देते हैं रिएक्शन ऑन कैथोड। तो बेटा देखो ये नेगेटिव रॉड है बेटा, क्योंकि नेगेटिव एंड से अटैच है। तो ये जो केटायन है नेगेटिव रॉड टुवर्ड्स नेगेटिव रॉड एट्रैक्ट होगा, नेचुरल है भाई। प्लस चार्ज आए तो माइनस रॉड की, और माइनस चार्ज वाला प्लस रॉड की ओर मूव करेगा बेटा। तो बेटा रिएक्शन ऑन कैथोड, तो केटायन इधर मूव करेगा, कैथोड की ओर कौन मूव करेगा बेटा? केटायन। अब देखो ये जो कैथोड है बेटा ये नेगेटिवली चार्ज है। क्यों नेगेटिवली चार्ज है? देखो बैटरी का नेगेटिव एंड यहाँ इलेक्ट्रॉन भेज के रखा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन से बेटा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है यहाँ। और इलेक्ट्रॉन होने के कारण इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन कम है, इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ये वाला एंड है पॉजिटिव, इस एंड पे इलेक्ट्रॉन कम तो इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन कम। ये वाला एंड है नेगेटिव, इस एंड पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। तो केटायन बेटा, जिसके केटायन का मतलब M पर प्लस चार्ज, मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस रॉड पर आएगा क्या लेने? इलेक्ट्रॉन। और ये कौन सी इलेक्ट्रोड है बेटा? इनएक्टिव, ठीक है। तो रिएक्शन ऑन कैथोड, तो M प्लस केटायन N प्लस ले लेता हूँ बेटा, N प्लस हो गया। N प्लस केटायन किस पर आएगा बेटा? रॉड पर। रॉड पर क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन। किसने भेजा है बेटा? बैटरी के नेगेटिव एंड ने। N इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, रॉड पर आया, N इलेक्ट्रॉन रिसीव करा, और सॉलिड, याद रखना बेटा, जो मेटल आयन या केटायन है वो यहाँ रॉड पर सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट होगा, क्या लेकर? इलेक्ट्रॉन। ये कौन सी प्रोसेस है बेटा? रिडक्शन प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन का लेना, देखो इलेक्ट्रॉन का लेना रिडक्शन, ये रिडक्शन प्रोसेस है।
तो रिएक्शन ऑन कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन, शॉर्टकट में लिख डालो, ठीक है, ये प्रोसेस। तो ये जो मेटल आयन है बेटा, ये रॉड पर मेटल सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट होगा। अब बेटा ये एनायन, एनायन मीन्स नॉन मेटल आयन, ये नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव प्लेट की ओर जाएगा, तो रिएक्शन ऑन एनोड, रिएक्शन ऑन एनोड। अब एनोड पे बेटा इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बेटा ये जो एक्स माइनस आयन है, एन माइनस कर देता हूँ, एन माइनस चार्जेस पर, ये एन माइनस क्या है बेटा, एन इलेक्ट्रॉन है, किस पर आया बेटा, रॉड पर आया, ये नॉन मेटल आयन है, नॉन मेटल मीन्स अब फ्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन माइनस, सल्फर माइनस, कोई भी नॉन मेटल हो सकता है, ठीक है। और क्या रिलीज करेगा बेटा, ये एन माइनस मीन्स एन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए बेटा, रॉड पर आ गए, देखो। और ये खुद काय में चेंज हुआ बेटा, इसको ट्वाइस एक्स ले लो तो ये x2, क्योंकि बेटा जो नॉन मेटल है वो डाइएटॉमिक गैसेस होती है, F माइनस है तो F2, Cl माइनस है Cl2, Br माइनस तो Br2, या अगर आपने एक ही लिए तो हाफ कर दो, यहाँ एक ही बात है, हाफ x2। ये गैस फॉर्म में, मेटल है तो सॉलिड फॉर्म में कैथोड पे डिपॉजिट होगा, और नॉन मेटल है तो गैस के फॉर्म में एनोड पर रिलीज हो गया, लिबरेट होगा, ठीक है। तो ये बेटा, ये कौन सी प्रोसेस बेटा, ऑक्सीडेशन। तो एक जनरल मैकेनिज्म है किसकी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। कब, जब मैंने कैसे इलेक्ट्रोड लिया हूं बेटा, ये इनएक्टिव इलेक्ट्रोड से, इनएक्टिव। कौन सा इलेक्ट्रोड लिया हूं मैंने, इनएक्टिव। और कौन सा साल्ट सॉल्यूशन लिया हूं, मेल्ट, ये मेल्ट साल्ट सॉल्यूशन है। और दोनों रॉड को जब किससे जोड़ा, बैटरी से, तो यही जो हो रहा है बेटा, रिएक्शन ऑन कैथोड रिडक्शन, रिएक्शन ऑन एनोड ऑक्सीडेशन, यही है बेटा रेडॉक्स रिएक्शन होना, इलेक्ट्रोलाइसिस होना, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट में साल्ट का लाइसिस होना, साल्ट का केटायन अलग हो जाना, एनायन अलग हो जाना, ठीक है, मेल्ट सॉल्यूशन। चलिए, तो ये बेटा हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एमएक्स टाइप मेल्ट साल्ट सॉल्यूशन पढ़े। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एमएक्स टाइप एक्वस साल्ट सॉल्यूशन। वाटर में डिसॉल्व करेंगे बेटा, एक्वस साल्ट लेंगे तो उसकी मैकेनिज्म अलग होगी, ठीक है। ये नंबर 1 कंडीशन देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एमएक्स टाइप मेल्ट साल्ट सॉल्यूशन। और कैसे इलेक्ट्रोड लिए बेटा, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड लिए। और जब हम एक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे तो उसके क्या मैकेनिज्म होगी, और जब हम मेल्ट के प्लेस पर एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो उसकी क्या मैकेनिज्म होगी, एनोड कैथोड पे कैसे प्रोडक्ट मिलेंगे, कैसी रेडॉक्स रिएक्शन होगी, नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए छाप लीजिए इसे।